बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की में जब हम तोप कापी म्यूजियम गए तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े अजीब मनाज़िर देखने को मिले। एक पूरा जहान है इस्लामी तारीख़ का जो अंदर आबाद है, लेकिन एक बात हमें वहाँ पर जो वाक़या पेश आया वो बड़ा अजीब व गरीब था। वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड से भी कुछ लोग आए हुए थे और चूँकि वो यूरोप का हिस्सा था जिसमें हम मौजूद थे, तो वहाँ यूरोप के बहुत सारे ममालिक से टूर आते रहते थे सैर तफरी करने के लिए। चनाचे वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड से एक टूर आया हुआ था, उसके अंदर 3-4 लोग मौजूद थे, उनके साथ एक गाइड भी मौजूद था। जब वो चल रहे थे तो हम उनके सामने से आ रहे थे, हम तोप कापी म्यूजियम से बाहर आ रहे थे और वो अंदर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, आमना सामना हुआ, तो उनमें से एक शख्स रुक गया और रुक कर खड़ा होकर टिकटिकी बांध कर हमें और हमारे साथियों को देखना शुरू कर दिया। हमारे एक साथी थे, माशाल्लाह बहुत ही नेक और साले हैं, नमाजी हैं, और बाज़ औक़ात बाज़ नमाजियों के सजदा करने की वजह से पेशानी के ऊपर निशान भी सजदे का पड़ जाता है। उनके वो सजदे का निशान भी पड़ा हुआ था और काफ़ी गहरा था। चुनांचे उस शख्स ने रुक कर कहा कि ये कौन लोग हैं। तो उसके गाइड ने हमें आगे बढ़ा और हमसे तारुफ किया, हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। हमने कहा हम पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, तो आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान से आए हैं। हमने कहा जी हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से आए हैं। उसने उसको जवाब दिया, अपनी ज़ुबान में बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं और ये मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि ये इनका जो चेहरे हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की लाइट कैसी है, ख़ास किस्म का इनके चेहरों पर सुकून है। ये सुकून कहाँ से लेकर आए हैं? ये किसी आबो हवा का असर है जहाँ पर रहने की वजह से कुछ अरसा इनके चेहरों के ऊपर ये सुकून, ये इत्मीनानियत, तमानियत ये आ गई है? हमें ये पूछ कर बताएं। अब उसने हमसे पूछा भाई क्या वजह है ये पूछ रहा है। हमने कहा भाई असल में बात यह है कि जो कलमा पढ़ लेता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तमाम लोगों की गुलामी से निकलकर एक अकेले अल्लाह की गुलामी में आ जाता है। सब का डर और खौफ दिल से निकल जाता है और दिल के अंदर एक अल्लाह का डर और खौफ जिसको तकवा कहा जाता है वो बैठ जाता है। उसका असर ये होता है कि हमारे चेहरे के ऊपर, मुसलमानों के चेहरों के ऊपर अगर उनके दिल में सही ईमान पुख्ता हो तो सुकून, इत्मीनान और चैन ही नजर आता है। उसने कहा अच्छा, बहुत मुतासिर हुआ। उसके बाद उसने कहा चले वो बात है, ये जो शख्स है इसकी पेशानी के ऊपर ये निशान कैसा है। उसने फिर हमसे पूछा भाई आपकी ये पेशानी पर निशान कैसा है, कहीं चोट लगी है या क्या चीज़ है, ये बुरा नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो। तो उसका जवाब दिया हमने, भाई जब हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर अल्लाह की भी मानते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं, तो नमाज के कसरत सजदा की वजह से, कसरत सुजूद की वजह से यहाँ पर निशान पड़ जाता है बाज़ लोगों को। लिहाजा ये कसरत सजदा की वजह से इनकी पेशानी पर यह निशान पड़ा हुआ है। तो वो शख्स उससे भी ज़्यादा मुतासिर हुआ। अच्छा, तुम अपने गॉड और अपने अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को रख देते हो और इतना ज़्यादा रखते हो कि ये निशान पड़ गया, तुम तो अपने अल्लाह के बड़े महबूब बंदे होगे। उसने कहा वो अल्लाह तो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता होगा और पसंद करता होगा। हमने कहा हाँ, नमाजी से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और पसंद करता है। और वहाँ से हमें एहसास हुआ कि ये नमाज जिसको हम आम तौर पर यहाँ रहते हुए अपने हालात में इतनी अहमियत नहीं देते, ये कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है जो हमारे चेहरों पर सुकून भी लेकर आती है, इत्मीनान भी लेकर आती है, नूर भी लेकर आती है और चेहरे को बारौनक भी बना देती है और एक नॉन मुस्लिम उसको वाज़े फ़र्क को महसूस करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें मुसलमान जिस तरह अल्लाह ने हमें बनाया, इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे।